व्हाइट बोर्ड की देख के जाने का नहीं, पहले पढ़ने का फिर बताने का। तो हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं क्षार, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है भस्म। आज हम समझेंगे कि भस्म क्या होता है, भस्म किसे कहते हैं, भस्म का यूज क्या क्या होता है हमारे लाइफ में। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे भस्म। भस्म में जरूर है कि आप लोग अलग अलग चीजों का टेस्ट करते ही होंगे, जैसे कि कभी नींबू, तो कभी होता है कि नहाने वक्त साबुन चला जाता है हमारे मुंह में तो पता चलता है अजीब कड़वा है, या फिर जब नीम का जूस होता है तो वो भी पीने पर क्या फील होता है, इतना इतना कड़वा टेस्ट कि कुछ कहने के लायक नहीं। मतलब भस्म मतलब हमको सिर्फ इतना समझना है कि भस्म का रिलेशन ही होता है कड़वा से। मतलब कोई भी पदार्थ हो जो कि टेस्ट में कड़वा लगता है उसको बोलते हैं भस्म। क्या बोलते हैं? भस्म। जैसे कि बात किया जाए साबुन का, नीम का नीम का जो रस होता है वो भी कड़वा होता है। इनफैक्ट उनका जो दतमन होता है उनसे आप ब्रश करिएगा ना तो भी आपको इतना कड़वा लगेगा कि आपको ब्रश करने का मन नहीं करेगा। बट उससे ब्रश करने के बाद हमारा मुंह एकदम क्लीन रहता है। मतलब नेचुरल ब्यूटी जो बोलते हैं ना, वो नीम में रहता है। हमारे मुंह को नेचुरल ब्यूटी देने का काम करता है, नेचुरली उसको रखने का काम होता है नीम का। अब भस्म क्या होता है? तो भस्म जैसे कि कभी देखे होंगे नाला में जब ज्यादा कचरा हो जाता है, जब ज्यादा गंदगी हो जाता है तो उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर छींटते हैं। और ब्लीचिंग जो पाउडर होता है ना उसमें भी क्या होता है? तो भस्म होता है। क्या चीज होता है? भस्म। या फिर जब खाने का सोडा देखे होंगे, खाने का सोडा तो ऐसे फिर भी आ सकते हैं इसमें, तो वो भी क्या होता है? थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में। लेकिन जैसे कि कभी कभी होता है कि हमारे पेट में बहुत ज्यादा और ये हो जाता है, जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो अनपच बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पचा नहीं पाता है, एंटासिड का यूज करते हैं। ठीक, एंटासिड में भी क्या होता है? भस्म होता है। अब हम बात करेंगे भस्म का परिभाषा के बारे में कि भस्म का परिभाषा क्या होता है। तो लिखेंगे कि वे पदार्थ जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं, मतलब जैसे उसको टेस्ट करते हैं तो क्या चीज होते हैं? कड़वे होते हैं देखने में। और उसको जब टेस्ट किया जाता है तो कड़वा होता है। भाई, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तो उस पदार्थ को भस्म कहते हैं। ठीक, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हुआ हम लोग को समझने के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए, कोई आपको बोलेगा ब्लीचिंग पाउडर को आपको खाने के लिए, तो क्या आप खा पाइएगा? नहीं। फिर ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा कड़वा है। अब बहुत ज्यादा कड़वा पदार्थ जब हम खा नहीं सकते हैं, उसको खाने के लिए नहीं खा नहीं सकते, तो कोई एक साइंटिस्ट आए थे जो कि बोले कि खा नहीं सकते हैं, तो हम पता कैसे करेंगे भस्म है कि अम्ल की क्षार, सॉरी लवण। तो उसके लिए एक आर्हेनियस महोदय आए, और आर्हेनियस ने अपना अलग ही परिभाषा दिया। और अलग ही परिभाषा में क्या था? आर्हेनियस के अनुसार यही था कि जितने भी भस्म होते हैं ना, वो जल के साथ मिलके हाइड्रो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब क्या? OH-। हाइड्रोक्स क्या देते हैं? आयन देते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या होगा? तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH- आयन देते हैं, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। याद रखना है, OH को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, और OH पे हमेशा माइनस होता है, H पे प्लस और OH पे माइनस। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहे तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम जो होता है उस पर प्लस होता है, और जो हाइड्रोक्साइड होता है उस पर माइनस होता है। आपको वैसे भी याद होगा कि जो दो एलिमेंट वाले जो ये सब जो ऐसे वाले जो तत्व होते हैं, अगर उसका सूत्र सही लिखा जाए तो जो पहला एलिमेंट होता है वो तो प्लस होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? माइनस। उसके अलावा हम लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होगा? तो पोटेशियम पे प्लस, इधर घोलेंगे तो पोटेशियम प्लस अलग टूट जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग टूट जाएगा। उसे ये सेम टू सेम अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जाए तो इसमें भी मैग्नीशियम अलग चला जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले